रात के सन्नाटे में मास्टर अर्जुन ने एक पुराना ताबूत अपने घर के आंगन में रखवाया। चारों तरफ काला कुत्ते का खून और नमक चावल बिखेर दिया। पर रात ढलते ही कुछ अजीब हुआ। घर के स्टोर रूम से हल्की कराहने की आवाज आने लगी। जब उसकी पत्नी माया ने जाकर देखा तो ताबूत टूट चुका था और छत में एक बड़ा सा छेद नजर आया। माया चीख पड़ी। अगली सुबह अर्जुन फावड़ा लेकर फिर से उसी कब्रिस्तान पहुंचा। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई उसका दिल थम गया, क्योंकि लाश वापस अपनी कब्र में चली गई थी। अब डर के साथ साथ शक भी था, इसलिए उसने अपने दो दोस्तों को बुलाया और कहा, आज रात इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। और फिर अपने चेहरों पर संरक्षण ताबीज बना लिया। उन्होंने लाश के चारों ओर जिंदा मछलियां रखी ताकि वो बाहर निकले। रात होते ही जमीन कांपने लगी, मिट्टी फटी और वही शव बाहर रेंगने लगा। माया ने तुरंत घास जला दी। पूरा जंगल धुएं से भर गया और उसने देवी का रूप धरकर उससे संवाद किया। तब सच्चाई सामने आई। वो कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि 1970 के दशक का एक जापानी जनरल था, केनेजी राव, जिसका सिर युद्ध के बाद काट दिया गया था। पर एक श्रापित फेंग शुई मास्टर ने उसका सिर फिर से जोड़ दिया और उसके शरीर में लोहे की तलवारों को हड्डियां बनाकर सी दिया। उसे जिंदा लाश बनाकर भारत की सीमा के नीचे गाड़ दिया गया था, ताकि धीरे धीरे वो धरती की ऊर्जा को चूस सके। मगर अब वो जाग चुका था। अचानक उसका शरीर आग में बदल गया और उसने अर्जुन के पेट में आर पार वार कर दिया। अर्जुन गिर पड़ा और उसके दोस्तों ने तुरंत काले कुत्ते का खून उस पर फेंक। आत्मा तड़प उठी, चिल्लाई, तुमने फिर वही गलती कर दी, ये खत्म नहीं होगा। अर्जुन ने आखिरी ताकत जुटाकर अपनी पवित्र तलवार उठाई और एक बार में उसका सिर अलग कर दिया।